नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आपकी 10th क्लास के मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर सर्कल्स, और सर्कल में हम पढ़ रहे थे टेंजेंट्स टू ए सर्कल। तो आज इसी के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो आपको याद होगा पिछली क्लासेज में आपने जो जो पढ़ा, एक बार फिर से उसे रिविजिट करते हुए आगे बढ़े। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। यस, किसी भी सर्कल पर जब एक पॉइंट होता है तो वहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनता है, लेकिन अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो तो वहां से दो टेंजेंट बनते हैं, और सर्कल के अंदर कोई पॉइंट हो तो वहां से कोई भी टेंजेंट नहीं बनता। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल टू ईच अदर। ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो काफी क्वेश्चंस में यूज होता है। तो फ्रॉम ए पॉइंट, जैसे यहाँ ए बाहर का पॉइंट है, देन ए सी एंड ए बी, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड इक्वल टू ईच अदर। तो ये ऐसे दो तीन फिल इन द ब्लैंक्स थे आज की वर्कशीट में आपके पास। टेंजेंट टचेस द सर्कल एट, यस, टेंजेंट टचेस द सर्कल एट पॉइंट ऑन द सर्कल। और आप ये भी कह सकते हैं कि वो होगा परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो जब भी सर्कल पर टेंजेंट कहीं टच करता है, दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर है रेडियस पर। यहां से आप ऐसा कह सकते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACB इफ PC is 28, देन फाइंड द पेरीमीटर। ये आपकी कोई ट्रायंगल है ACB, दिस वन, एंड ये साइड एक्सटेंड कर दिया ऐसे, और ये CBB Q तक। तो ये आपके टेंजेंट बन गए CP एंड CQ, and we have to find the perimeter of triangle ACB, this one। बहुत ही सिंपल सा है, आप नंबर से भी कर सकते हैं और कुछ और भी मान के करें। आओ थोड़ा सा हम पहले समझा लेते हैं, उसके बाद बात करें और बड़ा कर ले थोड़ा सा इसे। ये लीजिए, तो यहाँ पर अगर हम इसे ऐसा करते हैं, ये क्योंकि एक बाहर के पॉइंट से आप जैसा देख पा रहे हैं, ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों लेंथ जो होती है टेंजेंट की वो इक्वल होती है, लेट इट बी x। तो ये भी आपका x होगा, ऐसा आप कर सकते हैं। अब पूरी जो लेंथ है आपको, जो PC लेंथ दी हुई है टेंजेंट की, वो 28 है। तो ये वाला पोर्शन जो बच गया, अलग कलर से दिखाएं, ये वाला, दिस इज 28 माइनस x। सिंपल, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट तो सेम होती है। तो इधर जो ये पूरा डिस्टेंस है, ये भी पूरा 28 है, बट यहां BQ भी टेंजेंट है और BR भी टेंजेंट है, और किस पॉइंट से? B से। इसका मतलब इन दोनों की लेंथ भी आपकी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो जब ये लेंथ इक्वल होना चाहिए तो हम यहां से कर देते हैं, इसको मान लेते हैं y। तो ये लेंथ अगर आप y लेते हैं, इट मीन्स ये वाली लेंथ भी आपको y लेनी होगी, सेम होगा। और पूरे लेंथ 28 था, इसमें से y अगर लेस कर दें तो ये हो जाएगा 28 माइनस y। ऐसे हम थोड़ा सिंपली लिख सकते हैं इसे। अब आपको फाइंड आउट करना था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACB, एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACB इज AC प्लस AB प्लस BC। सिंपली वो आप लिख सकते हैं यहाँ से, AC मीन्स दिस वन, AC 28 माइनस x, AB x प्लस y, एंड BC 28 माइनस y। और जैसे आप इन सबको प्लस करेंगे, आइए कर लेते हैं एक बार। तो यहां हम अगर लिखें, मैं अलग से यहां लिख देते 28 माइनस x, एक ये डिस्टेंस था, प्लस AB मीन्स x प्लस y, ये आपके पास है x प्लस y, x प्लस y, एंड जो BC डिस्टेंस है वो है 28 माइनस y। ये बस समझाने के लिए, बाकी तो सब वहां लिखा है, बट आप ऐसे करते हैं तो इजीली हो जाता है। अब देखें, जैसे आप प्लस करेंगे, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो 28 प्लस 28 56। आगे से आप याद भी रख सकते हैं, अगर 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, कि जो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसका डबल ही होता है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे याद रखें। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है। तो वट एवर द लेंथ ऑफ टेंजेंट जस्ट डबल इट, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। और अगर पेरीमीटर गिवन है देन यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट जस्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों तरह से बात कर सकते हैं। पेरीमीटर होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट का डबल, एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो वो होगी पेरीमीटर का हाफ। यहां पर जो इन्होंने किया था ये आपका पूरा वैसे नंबर्स की बजाय नेमिंग लिख दिया है ABC, इसमें आप लिख सकते हैं। आइए एक बार, ये बिकॉज टेंजेंट है इसलिए सारे डिस्टेंस इक्वल है, जैसे हम बात की थी और लिख दिया था वही है। PA, AR, QB, BR ये सब इक्वल है बिकॉज दीज आर द टेंजेंट। और यहाँ PC की वैल्यू 28 दिया हुआ है, बट PC होता है PA प्लस AC। इस तरह से इक्वेशन बना, उसको सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया कि यहाँ पर जो आपका AP है उसको हम AR लिख सकते हैं, और जो आपका RB है उसे QB भी लिख सकते हैं। वो सब रिप्लेस करके यहाँ लिखने पर इस तरह से आंसर आ जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको वो ज़्यादा इजी लगा होगा, तो आप उस तरह से लिखें तो बार बार ये नहीं लिखना पड़े QB, AB, RP वट एवर जो भी आप लिखते हैं, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। बस हाँ, स्टार्टिंग में लाइन लिख सकते हैं because these are the tangent, therefore this must be equal to this, and let it be x, let it be y. Second example है, prove that the angle formed between the two tangent to a circle from a point outside it is supplementary। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, अगर आपको याद हो। एक बार फिर से आज बात कर लेते हैं। बिकॉज ये टेंजेंट है तो ये 90-90 के एंगल होंगे। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, बस उनके नाम लिख देंगे आप कुछ भी, जैसे भी ये लिख दिया, ये 360। इसमें 90 प्लस 90 180, तो बाकी जो दोनों का सम बचा वो भी आपका 180 होगा। ऐसे सिंपल सा एक लाइन का इसका सॉल्यूशन आप इसे इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3, इन द गिवन फिगर एंगल DOB एंड ODC, ये आपको फाइंड आउट करना है। DOB मीन्स दिस वन, एंड ODC दिस वन, ये एंगल आपको बताने हैं। गिवन क्या है, ये एंगल 40 और ये एंगल 75। जब भी कोई रेडियस हम मिलाते हैं टेंजेंट के साथ, वो पूरा एंगल 90 है। समझ लेते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। 90, तो उस साइड जो बचेगा वो भी 90 होगा। 90 में से 75 दिया हुआ है, तो अंदर जो छोटा सा एंगल बचा, इसे आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ बड़ा करके देखें, जूम कर लेते हैं, कर पाए, यस, तो लिखने में और देखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ ये भी 90 होना चाहिए था, जिसमें से 75 वो हिस्सा बचा। इट मीन्स जो अंदर का हिस्सा है ये वाला, ये आपका कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। थोड़ा यहाँ निकाल कर लिख दें। 90 में से 75 लेस करेंगे। ऑलरेडी सॉल्व है क्वेश्चन, तो इसलिए आप समझ लीजिए बस। और अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी भी जो ये क्वाड्रिलेटरल बनती है, इसमें अपोजिट एंगल का सम होता है 180। अगर ये 40 है तो ये वाला 140 हो गया। फिर आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि सेम आर्क से, कलर चेंज करके दिखाते हैं, ये कोई आर्क है, इस आर्क से हम सर्कल पर और सेंटर पर जो एंगल बनाते हैं, तो ये जो सेंटर का एंगल है ये हमेशा सर्कल के किसी पॉइंट पर बने एंगल का क्या होता है, डबल। अगर ये 140 है तो ये हाफ हो जाएगा, कितना, 70। ओके, तो बड़ा सिंपल सा। अब आपके पास बच्चा दूसरा, हम इधर का भी एंगल फाइंड आउट कर सकते थे, ये वाला अंदर का, क्योंकि पूरा तो 360 होता है। तो 360 में से अगर आप 140 लेस करेंगे, तो 360 में से 140 लेस करें, दिस इज 220। तो अब आपके पास जो बना ये था कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 एंड 4। तो चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे दिस 220 प्लस दिस 15 प्लस दिस 70। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, सबको प्लस करके और 360 के इक्वल लिख देंगे, तो जो भी बचेगा वो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो हमें दो एंगल बताने थे, तो दोनों इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं आपके सॉल्यूशन में, यहाँ से दिखाई दे। तो वही लिखा है सब कुछ, DOB प्लस DAB 180 है, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल अभी हमने पढ़ा। एक यहाँ पर 140 हो जाएगा, बिकॉज एक एंगल 40 गिवन है तो 140 हो जाएगा। इसका रिफ्लेक्स एंगल,
क्योंकि टोटल मिला के 360 है, तो 360 में से 140 लेस किया 220। इट मीन्स एंगल OBE वो होता है OBC प्लस CBE इज इक्वल टू 90, जो ये वाला किया था आपके साथ, और 90 में से 75 गिवन है तो 15 इज रिमेनिंग, वो 15 यहाँ लिख दिया। अब बिकॉज ये सेंटर पर बन रहा है, अभी जो बताया कि ये 140 है, तो सर्कल पर कहीं जो बनेगा सेम आर्क से, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क सेंटर पर और सर्कल पर, तो सर्कल वाला सेंटर वाले से हाफ होता है, एंड वाइस वर्सा, यूं कह सकते हैं कि सेंटर वाला डबल होता है, तो वो 70 हो गया दिस वन। बस अब इन चारों एंगल को आप प्लस करेंगे तो 360 होना चाहिए, ऐसे प्लस कर दीजिए, सबको प्लस करके वहां से माइनस कर दीजिए, आंसर विल बी देयर। अब आपके पास आ गए ट्राई इट योरसेल्फ। कुछ यहाँ समझते हैं, कुछ लिखकर बात करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द गिवन फिगर्स वेयर c इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो अभी आपने देखा था इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो m प्लस 3m मस्ट बी इक्वल टू 180, ऐसे आप m फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, इन दोनों को इक्वल रखें, x की वैल्यू आ जाएगी। अभी सोल्व भी करते हैं, अभी एक बार समझ लीजिए कि आप खुद भी कर सकते हैं। Two tangent make an angle of 120 degree with each other are drawn to circle of radius 6। रेडियस दिया हुआ है, दोनों टेंजेंट जहां मिलते हैं आपस में एक दूसरे पर, वो एंगल दिया 120, तो वही सप्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, उसका हाफ 60 होता है, ये भी आप कर सकते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप कर सकते हैं। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट जैसे पहले किए थे ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, आपको याद होगा क्लास का, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते थे कि 60 के सामने साइड बड़ी होती है, 30 के सामने छोटी होती है। बड़ी साइड निकालते हैं तो √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी साइड निकालते हैं तो √3 से डिवाइड करते हैं। बस इतना सा ही खेल हमने पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस में। अगर आप भूल गए हैं या आप नए हैं, आपने हमारी पहले क्लास नहीं ली है, कोई बात नहीं, इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे होता है, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे जहां वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो नीचे वहां पर आपको कुछ और लिंक मिलेंगे हमारी बाकी वीडियोज के, तो आप अपनी क्लास और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन लिंक को क्लिक करके बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। जैसे अभी आप 10th की वर्कशीट देख रहे हैं, तो 10th वर्कशीट के नाम से एक अलग फोल्डर बना हुआ है, उस लिंक को आप ऑन करेंगे ओपन, तो उसमें सारी 10th की वर्कशीट मिलेंगी, जो भी चैप्टर वाइज आपने पहले किया है, तो जो भी कुछ आपसे मिस हो गया हो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ओके, देन करेंगे अभी डिटेल में भी। देन लास्ट क्वेश्चन है सर्कल टच द साइड दिस। अब अगर आप गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा जैसे भी आप पढ़े बनाए, तो ये क्वेश्चन अलग नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी अभी आपने पढ़ा, बस यहाँ किसी और नाम से पढ़ा था और यहाँ किसी और नाम से आ गया। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका सेम ये है जो आपने किया था एग्जाम्पल नंबर 1, बिल्कुल सेम है। यहाँ भी हमने बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, इसका डबल होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, वहां भी यही प्रूव करना है। लिखना कैसे, वो सब बातें हम देख लेते हैं। आइए चलते हैं, जरा एक बोर्ड बनाने, अगले सीट पर चलें। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और सेकंड क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के बाद बात करते हैं। तो m और 3m यहाँ लिख दिया दोबारा क्वेश्चन, कि अगर साफ से नहीं दिखाई दिया। अभी सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ सोल्व किया कि बिकॉज ये टेंजेंट है, टेंजेंट में ये दोनों 90 डिग्री होंगे, और 90 डिग्री होने के बाद ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर इन चारों का सम 360 होता है। आप पहले भी सोल्व कर चुके हैं, तो 90 90 180, देयरफॉर m प्लस 3m 180, देयरफॉर 3 और 1 4m इज इक्वल टू 180, इट मीन्स m इज इक्वल टू 45 डिग्री अगर एंगल की बात है, बट ऑलरेडी m वहां पर डिग्री में दिया हुआ है, देन m इज इक्वल टू 45। सेकेंड क्वेश्चन था x प्लस 7 2x माइनस 1 गिवन है, तो आप यहाँ देखेंगे टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, तो दोनों इक्वल होंगी, इट मीन्स x प्लस 10 मस्ट बी इक्वल टू 2x माइनस 1, देयरफॉर x मस्ट बी इक्वल टू 11। ऐसे सिंपल सा आंसर आप यहाँ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन वाज टू टेंजेंट मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आप चाहें तो यहाँ पर ड्रा करके देख सकते हैं, तो वही पिक्चर जो आपको बताया फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा है, बट टेंजेंट आप बनाए। आप देखें यहाँ पर एक बना लेते हैं नेक्स्ट पे, तो ये आपका टेंजेंट बनेगा। अच्छा सीधा है तो आपको यहाँ दिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, फिलहाल फिर से बना देते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में। तो स्टार्टिंग से बना कर दिखा देते हैं।
ये बोला था कि एक सर्कल है और सर्कल पे ये दो टेंजेंट हैं और टेंजेंट आपस में 120 के एंगल पर हैं। तो यहाँ दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 120, हम इसे मिलाएंगे रेडियस को, ये 90 डिग्री होती है, फिर सेंटर को मिलाएंगे इस पॉइंट से, ये पूरा एंगल 120 का है, तो इसका हाफ एंगल, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी से भी आप बता सकते हैं दिस लाइन बाइसेक्ट दिस एंगल, तो ये 60 का हो जाएगा। ये ओ सेंटर हो गया, पी एनी पॉइंट हो गया, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, इधर पी ए पी बी आपके दो टेंजेंट हैं। बिकॉज दीज आर द टेंजेंट एंड ए पी बी आर at angle 120 degree, therefore half of angle means angle APO, तो एंगल APO हो गया 60 डिग्री, दिस वन, और ये 90 का आपके पास है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। यहाँ पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। 90 के अपोजिट में जो AP है दिस इज द हाइपोटेन्यूज, देन आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करें। एंगल 60 का है, बेस AP हो गया, 60 के सामने साइड जो बड़ी होती है दूसरी छोटी, तो आंसर तो वहीं से आ जाएगा। बट अगर 1 मार्क्स का है तो आप वैसा लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पूरा सोल्व कर लेंगे। उसके लिए लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, तो ये परपेंडिकुलर मीन्स 6 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस गिवन है इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस OA अपॉन AP must be equal to tan 60 डिग्री, एंड tan 60 कितना होता है √3, OA गिवन है 6, AP एज इट इज √3, देन AP को उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, √3 इधर आ जाएगा, तो 6 अपॉन √3 यहाँ छोड़ सकते थे, बट हमें प्रूव करना है तो अधिकतर हम रेशनलाइजेशन करते हैं। डिनोमिनेटर में आप इरेशनल नंबर नहीं लिखते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, देन यू विल गेट this, and 3 2 is 6, the answer is the 2√3. This is your required answer. यही हमें प्रूव करना था। तो ऐसे सिंपल सा एक क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट, ए सर्कल टचेज द साइड EF, आपको बताया जो फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज सेम, बस ये लैंग्वेज में है और वो बना के दिया है, तो आपको लैंग्वेज से बनाना आना चाहिए। तो सर्कल टचेज द साइड EF ऑफ ट्रायंगल DEF, अगर हम यहीं पर बनाकर देखना चाहें इसे तो आप बना सकते हैं। मैं रफ डायग्राम आपके लिए बना देता हूं कि यहाँ कोई ट्रायंगल DEF आप ले लीजिए, कोई भी कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ऐसा कोई ट्रायंगल लिया, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हैं। तो जहाँ अगर ऐसे हम ट्रायंगल लेते हैं और ये आपका कोई सर्कल टच करता है इसे किसी पॉइंट P पर, अगर आप यहाँ DEF लेते हैं तो फिर कहता है इसको भी एक्सटेंड करें, इसको भी एक्सटेंड करें, तब भी सर्कल टच करेगा, तो मतलब हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपको नहीं पता था कि कैसा बनना है, तो ये सर्कल बना और ये टेंजेंट, देन ये ट्रायंगल बनेगी। तो आप थोड़ा सा फेयर कर लेते हैं काम को यहाँ पर, और एक बार फिर से बना के इसे लिख लेते हैं। यस, तो हमें बताना था कि ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो ये ट्रायंगल है, आप अगर जो दिखाई दे रही है इसके साथ टेंजेंट है QD, और जो दिए हुए हैं वही नाम लिख दिए हैं, और दूसरा है QR, ये टेंजेंट है, ट्रायंगल है आपकी QED। तो पेरीमीटर होगा DE प्लस EF प्लस FD। अब ध्यान से देखें, जो पेरीमीटर है DE प्लस EF प्लस FD, तो व्हाट इज द EF? EF कॉम्बिनेशन है दो लाइन सेगमेंट का, जिसमें एक आता है EP, तो DE को तो DE लिखें, EF कैन बी रिटन एज EP प्लस PF, आप उसे वो लिख देंगे EP प्लस PF, अलग अलग रंग से हमने शो किया थोड़ा सा बताने के लिए, प्लस में FD एज इट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखें, जो EP है वो E एक एक्सटीरियर पॉइंट हो गया और EP एक टेंजेंट है, तो E से एक और भी टेंजेंट आ रहा है EQ, ये दोनों सेम होंगे, EP एंड EQ आर सेम, जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ देखें, तो दोनों टेंजेंट सेम होंगे, तो बाहर के पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ हमेशा सेम होती है। बस ये आप याद रखेंगे, यहाँ लाइन लिख सकते हैं, बिकॉज EQ एंड EP आर टेंजेंट्स, देयरफॉर EQ मस्ट बी इक्वल टू EP। फिलहाल यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं इसके नीचे, ये दोनों इक्वल लेंथ है, आप ऐसे साइन भी लगा सकते हैं। तो EP के जगह पर हम लिख देंगे EQ या QE, जो भी लैंग्वेज आप लिखना चाहें, प्लस PF के स्थान पर देखें ध्यान से, PF किसके इक्वल होगा? RF के, क्योंकि F एक बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट है, जहां से जो भी दो टेंजेंट बनेंगे ये आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे।
तो आर एफ और पी एफ ये इक्वल है, तो आप पी एफ के जगह पर लिख देंगे आर एफ आर, जो भी लिखें, और प्लस में एफ डी एज इट इज। अब गौर से देखें तो डी ई प्लस ई क्यू जो हमने रिप्लेस किया था वो तो पूरी लेंथ ऑफ टेंजेंट बन गई, जिसे आप डी क्यू लिख सकते हैं। तो ये हो गया डी क्यू, और एफ आर प्लस एफ डी ये मिला के हो गया आपका डी आर। बट डी पॉइंट भी बाहर है सर्कल के, और डी क्यू डी आर भी टेंजेंट है सर्कल के, उनकी लेंथ भी इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम डी आर की जगह पर भी डी क्यू लिख सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट्स हैं ये सर्कल के, इसलिए इक्वल है डी क्यू इज इक्वल टू डी आर। इट मीन्स ये ट्वाइस ऑफ डी क्यू हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप है। तो हमें लेकिन जो प्रूव करना था वो सिर्फ डी क्यू बताना था, तो टू को उधर ले जाके आप करेंगे, दिस विल बी हाफ। तो डी क्यू मस्ट बी हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इस तरह से आप इजीली इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी आपका वर्कशीट का आज का काम। ये 4 ही सवाल थे, ये हम कर चुके हैं। तो इससे पहले का भी तो सब इजी सा वर्क है, आप एक बार प्रैक्टिस करें, अच्छे से करते रहें, और जैसा भी आपको लगे या आप कुछ और चाहते हैं, जो भी सजेशन देना चाहें, कंप्लेन करना चाहें, कमेंट करना चाहें, तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम और सुधार करते रहें। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते। और हाँ, जाते जाते याद रखिएगा, यस, आपको याद है साबुन से बार बार हाथ धोना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, और एक निश्चित दूरी बनाए रखनी है, ताकि हम बीमारी से बचे रहें। गुड बाय।